सत्संगी भाई बहनों, भक्ति जो है वो कोई हंसी खेल नहीं, बड़ी कठिन चीज़ है। भक्ति में जब विरह की आग लगती है तो साधक ही जानता है और उस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता। प्रभु से बिछुड़न का जो दर्द होता है वो सिर्फ साधक ही जानता है, और ऐसी विरह पीड़ा हर किसी के अंदर हो तभी वो भक्ति में कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। आप अगर भजन भक्ति के मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखें, जिससे कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए, भक्ति मार्ग में अगर कोई दिक्कत आए, मन आपको गिराए, तो आप संभल सको, गुरु की बातों को याद कर सको, क्योंकि गुरु की बातें ही मैं आपको बताता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। तो गुरु महाराज ने कहा, जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वो आपकी गलतियों की वजह से आती हैं, तो आप वो गलती ना करें जिससे आपके भक्ति मार्ग में बाधा आए, आपका मन आपको गिराए, साधना में भटकने लगे। तो दोस्तों, वे क्या गलती है आप सुनिएगा। सबसे पहले, आप मांसाहारी लोगों से जो मांस का सेवन करते हैं और शराब का जो सेवन करते हैं, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो, तभी आपकी भलाई है। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करोगे या ऐसे लोग आपको स्पर्श करेंगे या ऐसे लोगों के नेत्रों में आपने नेत्र डाल के देख लिया, यानी उनकी आंखों को आपने देखा, उनकी आंख की पुतलियों से आपकी आंखों की पुतलियां अगर मिल गई, तो उनके कर्म जो है, ओछे कर्म जो है, पाप कर्म जो है, आपके ऊपर आ जाएंगे। कर्मों का आदान प्रदान ऐसे ही होता रहता है। तो दोस्तों, मांसाहारी और शराबी लोगों से आप दूर रहेंगे तो आपकी भजन भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। और आप अगर भजन भक्ति में बाधा से बचना चाहते तो आपको परहेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि मांसाहारी लोगों के द्वारा छुआ हुआ अन्न भी नुकसानदायक होता है। उनके शरीर से स्पर्श करना तो दूर की बात, अगर उन्होंने किसी अन्न को छू लिया तो वो भी अपवित्र हो जाता है। उस अन्न के खाने से आपकी भक्ति में खलल पड़ता है और आपका मन जो है वो डावाडोल हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। दोस्तों, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए आपको हमेशा परहेज करना चाहिए। छुआछूत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छुआछूत का मतलब जाति पाति का नहीं है कि ये उस जाति का, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, इससे नहीं है। छुआछूत का मतलब हमेशा ऐसे ही लोगों से बताया गया है जो मांस मंद्रा का सेवन करते हैं, जो व्यभिचारी हैं, जिनके चरित्र सही नहीं है, जो पर नारी को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं, पर नारी को जो माँ बहन की दृष्टि से नहीं देखते, ऐसे इंसानों से भी आप संगत मत करिएगा। ऐसे इंसानों से भी आपको पाप ही लगेगा, क्योंकि ऐसे इंसान भी आपकी भक्ति में बाधा डालते हैं। दोस्तों, पापी आदमी हमेशा आपको गिराने का काम करेगा, आपको भक्ति में उठने नहीं देगा। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। हमेशा ऐसे व्यक्ति का संग करें जो आपको भजन भक्ति में सहायता प्रदान करें, मालिक के प्रति आपकी लगन को बढ़ाए, कम ना होने दे। जिस व्यक्ति के संग से आपके जीवन में मालिक के प्रति लगन कम होती है, तो समझ लो वो व्यक्ति आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगा। ऐसे व्यक्ति को तज देना चाहिए। जो व्यक्ति आपके काम का है वो है आपके मालिक के प्रति प्रीत बढ़ाए, कम ना होने दे, सच्चा साथी वही है। और ऐसे लोगों का संग करोगे तो आप पार हो जाओगे। और ऐसी लोगों के संग करोगे जो कि हमेशा भोग भोगने में लगे रहते हैं, सिनेमा में, मौज मस्ती में, पेट भरने के साधन जुटाने में, बल्कि परमात्मा को भूले हुए हैं। देखो, परमात्मा को याद करते हुए जो अपने जीवन को बिताता है, जो जीवन जीता है, घर गृहस्थी में रहता है, वो इंसान सफल है। और जो इंसान देखो सिर्फ पेट भरने के लिए घर गृहस्थी में उलझा रहता है, उनसे अच्छे जानवर हैं, क्योंकि जानवरों से क्या उम्मीद करी जाती है? वो खाते पीते सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो मर जाते हैं। अगर ऐसे ही इंसान करने लग गया और परमात्मा से दूर रह गया तो क्या ही लाभ इंसान जन्म का। तो सिर्फ उन्हीं लोगों का संग करें जो सत्संगी हो, जो सिर्फ परमात्मा को याद करते हो। और जो संसारी हैं उन लोगों का संग करना आपको राह से भटकाने का काम करेगा। संसारी कभी नहीं समझ सकता मन क्या है। मन तो वही समझ सकता है जिसका मन से पाला पड़ता है। तो जो मन से लड़ाई करता है, वो जो मन से लड़ने वाला सूरमा होता है, उसी का साथ करें, क्योंकि आप भी तो वही सूरमा है जो मन से लड़ रहे हैं। मन से लड़ने वाले व्यक्ति ही मन से लड़ने वाले का साथ करें, क्योंकि मन से लड़ने वाला व्यक्ति ही साधक होता है। साधना में मन को साधना होता है, इंद्रियों को साध के, मन को साध के जब आप अपने लक्ष्य पर टिकाओगे, सीधा निशाना रखोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। और यदि आप इधर उधर उलझे रहे, संसारियों की संगत करते रहे, तो फिर आपको लोग गिराने का काम करेंगे, आप नहीं उठ पाओगे। वचन में अभी तक सफलता नहीं मिली, आपने इतने जन्म गंवा दिए, और ये जन्म के आपकी जितनी उम्र हुई उतने साल बीत गए, परंतु अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपने परहेज नहीं किया। तो खान पान का विशेष परहेज रखें और छुआछूत का विशेष परहेज रखें, और जितना हो सके कम बोलें। ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ज़्यादा बोलता है उसकी अनावश्यक शक्ति चीड़ होती है और मन जो है वो संसार में फैलता है। तो मुख से जब भी वचन निकले, मालिक की महिमा का गान हो, और जितना आवश्यक हो उतना बोले। और जब एकांत पर रहें तो मालिक को याद करें, और जब संसार में रहें तो मालिक का प्रचार करें और मालिक के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा ना करें कि आप उन लोगों को मालिक का वचन पहुंचाएं जिनको आप
हजार बार बोल चुके हो, फिर भी वो आपकी बात को अमल नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, आपको मूर्ख समझ रहे, तो उनको मत समझाओ, क्योंकि मूर्ख आप नहीं वो है। कहते हैं मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला न हो उजला नौमन साबुन खाए। यानी मूर्ख को समझाने से आपका जो ज्ञान है वो छीड़ होगा और उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोयला को कितना भी साबुन से धो लो लेकिन वो काला का काला ही रहेगा, वो गोरा नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा, समझाएं उसे जो समझे। किसी को एक बार समझा दो, दो बार समझा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो 3 बार समझा दो। इतने पे भी ना समझे तो चुप हो जाओ और आप अपने काम में लग रहे हो। और मांसाहारी व्यक्तियों से तो दूर से ही प्रणाम कर लो। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं चाहते, उनमें उलझे रहते हैं, परंतु यहाँ कोई किसी का नहीं है। अभी अगर यम का बुलावा आ जाए तो आपको जाना होगा, फिर आपका कौन रिश्तेदार सगे संबंधी आपको बचाएंगे। चाहे कोई कितना भी घनिष्ठ हो, अगर वो आपकी सच्ची और अच्छी बात को नहीं मानता तो समझ लो वो स्वार्थ का है, आपका घनिष्ठ मित्र, रिश्तेदार, नातेदार नहीं है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, भजन में लग जाओ, तो इसमें क्या उसका क्या जाता है। अगर वो भजन में लग जाएगा तो आत्म कल्याण तो उसका होगा। तो आप उसके भलाई की बात कर रहे हैं, फिर भी वो आपकी बात नहीं मानता, तो समझ लो कि वो आपके काम का नहीं है। तो फिर आप उनकी क्यों बात मानते हो, आप उनके मोह में, झूठे मोह में, बंधन में क्यों पड़े हो। आपका सगा संबंधी वही है जो आपकी सच्ची और अच्छी बात माने, जो उसके लाभ की बात हो। वो बात नहीं मानता वो, तो वो आपका अपना नहीं है। ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ परहेज करें, और ऐसे लोगों से परहेज करना ही आपकी भलाई का काम है। आप समझते हैं कि अरे ये तो परम मित्र है, ये तो बचपन का मित्र है। अरे किस बात का परम मित्र, किस बात का बचपन का मित्र, जो आपकी उस बात को नहीं मानता जो उसके लाभ की है। चलो तुम्हारे लाभ की बात होती तो ठीक है कि हाँ, उसके भजन करने से तुम्हारा लाभ हो जाएगा, उसके शाकाहारी होने से तुम्हारा लाभ हो जाएगा, तो वो ना माने तब भी सही है। जबकि उसके शाकाहारी होने से उसका लाभ, उसके भजन करने से उसका लाभ, पाप कर्म से वो बचेगा, आत्म कल्याण उसका होगा, वो नरक 84 से बचेगा, सारा लाभ उसका है, फिर भी वो आपकी सही बात नहीं मान रहा। फिर ये बताइए मुझे किस बात का आपका वो बचपन का यार है, किस बात का वो दोस्त है। इसलिए ऐसे लोगों से परहेज करें, चाहे वो आपका यार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या फिर सगा भाई ही क्यों ना हो। यदि वो आपकी सच्ची और अच्छी बात नहीं मानता, जो उसके हित की बात है वो नहीं मानता, यदि वो शाकाहारी सदाचारी नहीं होता, यदि वो परमात्मा का भजन भक्ति नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं है। वो आपको सिर्फ स्वार्थ के लिए अपना मानता है, और ऐसा व्यक्ति आपको धोखा देगा, कभी अपना नहीं सकता। याद रखिएगा, समय आने पर ऐसे व्यक्ति अपनी सच्चाई दिखा देते हैं। इसलिए स्वार्थी लोगों से बचना है। जो परमात्मा के बच्चे हों, जो मालिक को नित्य प्रति याद करते हो, वही अपने हैं, उन्हीं का साथ करो। और बाकी सभी लोग आपके अपने नहीं हैं, सभी को पराया समझो, अपना वही परमात्मा का भजन करता है। और रही बात प्रेम की, हम कहते हैं कि लोग, हम तो उसको बहुत प्रेम करते हैं, उसको तो नहीं छोड़ सकते। तो प्रेम का आप मतलब नहीं समझते। प्रेम आपको उस परमात्मा से मिलाने का काम करता है, दूर करने का काम नहीं करता। प्रेम के बारे में साहिब कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। यानी प्रेम प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन प्रेम को जानता कोई नहीं। जिस रास्ते परमात्मा मिल जाए, सच्चा प्रेम वही है। तो सच्चा प्रेम क्या है? जिस रास्ते से परमात्मा मिल जाए। और परमात्मा किस रास्ते से मिलते हैं? जब गुरु की शरण ग्रहण करके, उससे नामदान प्राप्त करके आप सच्ची साधना में लग जाओगे और पूरे संसार के सभी आत्माओं को अपना समझोगे। और कहते हैं कि अरे ये तुमने क्या कह दिया कि कोई अपना नहीं है, अभी कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि अपना समझोगे। तो अपना ऐसे समझोगे कि सभी में उस परमात्मा का अंश है, यानी सभी उस प्रभु की संतान है, इसीलिए सभी अपने हैं। और हाँ, ये सच्चाई है कि संसार में कोई अपना नहीं है। कोई अपना इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जब अंत समय जब आएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, कोई आपका सहायक नहीं होगा, केवल गुरु ही सहायक होंगे, वही आपकी सहायता कर सकते हैं, और इस संसार में कोई सहायता नहीं कर सकता। तो इस संसार में जब भी अपना जीवन बिताओ तो ये समझ के बिताओ कि सभी परमात्मा की संतान है, सभी पे दया करनी है, किसी से भेदभाव नहीं करना। परंतु किसी को अपना इस तरह से मत समझो कि जब अंत समय आएगा तो वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो परमात्मा की अंश संतान समझ के सब पे दया करना है, परंतु किसी से मोह बांध के कोई बंधन नहीं बांधना है। सभी अपने हैं, सभी पे दया करो, और कोई सभी पराये हैं, कोई अपने साथ नहीं जाएगा। इन दोनों बातों को याद रखो, मालिक की कृपा तभी मिलेगी। मालिक हमेशा कहते हैं कि तुम भजन भक्ति में लगे रहो, और जो आपका कर्तव्य है वो निभाओ। दूसरों के कर्मों को मत देखो, दूसरा क्या करता है वो उसका कर्म वो जाने, क्योंकि जो जैसा करेगा उसके सामने उसका फल आना है, निश्चित है। ये कर्मों का जो लेन देन है सबको देना है, कोई चूक नहीं सकता। भगवान राम ने त्रेता युग में जब बाली को पेड़ के पीछे से छिपके मारा था, तो उसी बाली ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा, और भगवान
कृष्ण ने प्राण तज दिए। तो उस बहेलिया ने जाके कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये कर्मों का कर्जा है जो सभी को देना है। मैंने तुम्हें त्रेता युग में पेड़ के पीछे छुप कर मारा था, उसी का बदला आज तुमने इस द्वापर में ले लिया। तो ये कर्मों का आदान प्रदान सबको करना है। तो सोचो, अवतारी शक्तियों को कर्मों का लेना देना करना पड़ा, तो हम तो आम इंसान हैं, हम तो उनके सामने उनके पैरों की धूल भी नहीं। तो इन बातों को याद रखो और जितना हो सके अच्छाई और सच्चाई के साथ आगे चलते रहो। ईमानदारी और मेहनत की कमाई खा के भजन में लगे रहो। सब धोखा है, भ्रम है, कुछ साथ नहीं जाना, सब यहीं रह जाना है, सब माया की छाया है। जब तक रहो ईमानदारी मेहनत की कमाई करो और भजन करो, जितना हो सके भजन करो और फालतू के गपशप में अपना समय बर्बाद मत करो। कम खाओ, गम खाओ, कम बोलो। अगर तुम ज़्यादा खाओगे, इतना ठूंस लोगे गले तक, तो बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसलिए खाने में भी सावधानी बरतें और हमेशा अपने घर का खाना खाएं। दूसरे के घर का खाना तभी खाएं जब वो सत्संगी और शाकाहारी सदाचारी परमात्मा का भक्त है। आप कहीं भी बकरी की तरह मुंह मारने लग जाते हो और कहीं भी कुछ भी खाने लग जाते हो, इससे आपका नुकसान है, कोई लाभ नहीं है। फिर कहते हो कि साधना में तरक्की नहीं होती। अगर साधना में तरक्की चाहिए तो बोलने का और खाने का और पहनने का सबूर होना चाहिए। हमेशा अपने घर का शुद्ध सात्विक रूखा फीका भोजन खाएं और अगर बाहर खाने की जरूरत पड़े तो सत्संगी के घर का रूखा फीका भोजन खाएं। अगर कहीं रिश्तेदारी में चले गए तो एक आध दिन भूखे रह लोगे तो मर नहीं जाओगे। लोग तो नवरात्रि में 9 दिन पानी पी के निकाल देते हैं, आप 2 दिन रिश्तेदारी में चल के भूखे नहीं रह सकते। बताओ किस बात के परमार्थी हो। परमार्थ के रास्ते पे चलने के लिए लोगों ने अपनी हड्डियां गला दी और आप 2 दिन भूखे नहीं रह सकते। इसलिए कहीं भी जाओ तो भूखे रह लो यदि कोई शाकाहारी नहीं है, परंतु वहाँ का भोजन करना आपकी साधना में बहुत बड़ा विघ्न कारक होगा। इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई शाकाहारी सदाचारी नहीं है, भजनानंदी नहीं है, तो वहाँ मत खाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, परहेज कठिन है, लेकिन जो कठिन राह पे चलता है वही परमात्मा को पाता है। वैसे तो भेड़ चाल में हजारों सत्संगी हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सत्संगियों को अपने गुरु के वचनों पर अडिग रहना चाहिए, अपने गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा, पहनने में भी हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो भारतीय संस्कृति के हों, मर्यादा के हों, कहीं भी अंग्रेजियत ना लाएं। दोस्तों, क्या करते हैं लोग, तरह तरह के फैशन वाले कपड़े पहनते हैं जो कि एक सत्संगी को शोभा नहीं देता। सत्संगियों को हमेशा सादा सिंपल कपड़े पहनने चाहिए। ज़्यादा चटक मटक में अगर साधक उलझता है तो फिर उसका मन फैलने लगता है और चटक मटक में मन बह जाता है, चटक मटक में मन उलझ जाता है, फिर वो साधना में तरक्की नहीं कर पाता। इसीलिए सादा सिंपल रहें, ज़्यादा फैशनबाजी में ना पड़े। और दोस्तों, स्त्रियों को हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए जो भारतीय संस्कृति के हों। हमेशा ये बात अपने जीवन में उतार के रखो, हमेशा सर को ढक के रखो। पुरुष हैं तो उनको टोपी लगा के रखनी चाहिए और स्त्रियां हैं तो उनको सर पे दुपट्टा हमेशा रखना चाहिए। मालिक का आदेश है। जो सर नंगा रखते हैं, जो सर नहीं ढकते, वो इंसान भी गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तो उसको मानो, क्योंकि अगर गुरु के आदेश वचनों के पालन नहीं करोगे तो तुम फिर किस बात के सत्संगी और किस बात की आपको साधना में तरक्की मिलेगी। इसलिए कभी भी सर नंगा ना रखें, हमेशा सर पे कपड़ा या अंगोछा या टोपी होनी चाहिए, ये जरूरी है। और हमेशा पहनने का तरीका सही रखें जिसमें भारतीय मर्यादा में आप रहें, जिसमें आप मर्यादित दिखें। आप इस वस्त्र जो है मर्यादा के होने चाहिए। फैशन में अंधे होके आप ऐसे कर्म मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे कि गुरु के आदेश का उल्लंघन हो। हमेशा सादा सिंपल सादगी के कपड़े पहने, यही सज्जनता है, यही भजन बनने की बात है। और दोस्तों, बोलने की बात आए तो हमेशा मीठा मधुर बोलो, छोटों से प्रेम से बोलो, बड़ों से सम्मान के साथ बोलो, क्योंकि सत्संगी का कर्तव्य बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्यार करे। ये बातें जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि देखो तुम कुछ भी बोलने लग जाओ और कहो हम सत्संगी हैं। अरे, अहंकार में बड़े बड़े प्रवचन देते हो और वहां जब बोलने की बात आती है तुम एक मीठी भाषा बोलने का सबूर नहीं। किस बात के सत्संगी। घर में कोई विवाद हो जाए तो ऐसे चिल्लाते जैसे रावण दहाड़ रहा, तो किस बात के सत्संगी। तो सत्संगी को हमेशा सहजता के साथ रहना चाहिए, सहज सरल सादा जीवन बिताना चाहिए। कि सादा जीवन उच्च विचार ही सत्संगी को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। भजन की चिंता लो तड़प लगी रहनी चाहिए, दर्द दिल में रहना चाहिए तो सिर्फ यही कि परमात्मा मुझसे दूर क्यों, उसको पाकर ही दम लो, ये आपका कर्तव्य है। और लोग नौकरी पाने के लिए 18-18 घंटे पढ़ सकते हैं, तो परमात्मा को पाने के लिए 2 घंटे भजन नहीं कर पाते और कहते हो कि हम बड़े सत्संगी हैं। और कुछ लोग तो 2 घंटे की बात दूर 1 घंटे नहीं कर पाते। और आजकल तो देखते हैं कि नौजवान जो मेरी उम्र के लोग हैं वो तो बस माला फिरा के उड़ जाते हैं, कुछ तो वो भी नहीं करते, बस
सोशल मीडिया पे स्टोरी पोस्ट डालते रहते हो, कहते हैं बड़े सत्संगी। तो ऐसे सत्संगी होने का कोई लाभ नहीं। अगर सत्संगी होना है तो अंतर में ख्याल ध्यान को समेट कर परमात्मा की तरफ सीधा निशाना तानो और वहां जाके चरण कमलों में उस परमात्मा का दर्शन करो, वो लौ लगाओ। वो दर्द आपके दिल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री का दिल में दर्द लेके बैठ गए और बस देर रात डोलते रहे, मजनू बन के अपनी जिंदगी को बिताते रहे और सोचे आध्यात्मिक तरक्की कर लेंगे। इसमें कोई लाभ नहीं। दोस्तों, स्त्रियों के चक्कर में अपने जीवन को मत बर्बाद करो। अपनी स्त्री से प्रेम करो। पर नारी से प्रेम करना आपको हानिकारक है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और नरक ले जाए। पर नारी जो है वो तीन तरफ से आपको नुकसान पहुंचाती है। पहला, धन आपका खत्म होगा। दूसरा, आपका यौवन हरेगी। तीसरा जो है आपको नरक में पहुंचाने का काम करेगी। तो दूसरी स्त्री पे रीझना आपके लिए उत्तम कार्य नहीं है। इसलिए पर नारियों से बच के रहें। जो पराये धन से, पराई निंदा से और पराई स्त्री से बच जाता है वो अपने जीवन में सफलता पा लेता है। और जो पराई औरतों में सुख ढूंढते हैं, जो पराये धन में सुख ढूंढते हैं और जो पराई निंदा में आनंद खोजते हैं, पराई निंदा कर करके बड़े खुश होते हैं और सीना चौड़ा कर लेते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, तो ऐसे इंसान मूर्ख हैं, सिर्फ नर्क के राह पे चल रहे हैं। वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकते। भजन भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए आपको इन बातों को याद रखना है। मेरे हित की बात है, उनको तुम मत मानो, लेकिन आपके हित की बात हो उनको मान लो। और जो मैं बोलता हूँ वो गुरु के वचन आदेश के आधार पर बोलता हूँ, मेरी कोई अपनी बात नहीं। इसलिए मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ करेंगे, और जो वचन मालिक के हैं मैंने वो आप तक पहुँचाए। और मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपको लगता है कि आप कोई सीख मुझे दे सकते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं उसको अपने जीवन में लागू करूँगा। और आपका मुझसे कोई सवाल है तो मालिक की दया कृपा से उनके वचनों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाथ जोड़कर मेरा आपसे नमन प्रणाम, सादर जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखें।